स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी विद ट्रिक्स पे। और आज एक बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। और ये वीडियो काफ़ी देर बाद आ रही है क्योंकि कुछ टाइम से मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से हमारी वीडियो रोज़ आया करेगी या एक दिन बाद आया करेगी, क्योंकि आपका एसएससी जीडी आर्मी जीडी का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो एक दो वीडियो में हम अपने रहते कंसेप्ट जितने भी हैं उन सभी को क्लियर करके सीधा हम जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरह से आपका आना है, एमसीक्यूज़ किस तरह से आने हैं, सीधा आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। जो एक दो टॉपिक हमारा बचता है उसको हम अच्छे से अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, देखिए अब स्पीड आपको पता है कि जिस गति से आपकी गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस जितना आपने एरिया कवर करा है चल के, आप जहाँ आपकी गाड़ी गई है, जहाँ आप गए हो, उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं कि जितना आपने जगह को तय कर लिया आप उसको पार कर चुके हो। ठीक है, और टाइम जो आप समय लेते हो। ठीक है ना, ये तीन चार चीज़ें तो हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। लेकिन इस पे ऊपर आपको क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर आपको केस स्टडीज़ हैं, बड़ा कुछ है। ठीक है, तो हम जो आपका आर्मी और जीडी लेवल का है उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पीड, तो मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम क्या है। अब देखिए इन्हीं से आपके फार्मूले निकल के आ जाते हैं। जो मेन फार्मूले आपको बड़े ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए वो तीन चार फार्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो स्पीड का फार्मूला है आपके पास वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को जब हम साइंटिफिकली लिखते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड को लिखते हैं हम v इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस को लिखते हैं s और t को टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी एक फार्मूले से हम तीन फार्मूले और निकाल सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। दो फार्मूले हो गए। नंबर 3 फार्मूला जो वो आएगा आपका टाइम का, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तीन फार्मूले आ गए आपके पास। अब उसके बाद देखो एक चौथी चीज होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को सेम मान लेते हैं, कि ये एक मात्र मान लेते हैं कि जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो समझा देता हूँ आपको एग्जाम्पल लेके मैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब कोई राम है, ठीक है, बंदा राम है, वो ए पॉइंट से चला बी पे गया। ठीक है, यहाँ से चला वो यहाँ पे गया, मान के चलो ये 10 किलोमीटर एरिया उसने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ से गया, फिर यहाँ से चल के फिर से वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ध्यान देना, वो फिर से अपनी जगह पे आ गया। अब वो जो खड़ा हुआ है वो कहाँ पे है, ए पॉइंट पे ही है। ठीक है, तो जो उसका डिस्टेंस होगा भाई, उसका डिस्टेंस क्या है भाई साहब, ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, प्लस बी से ए आया ये भी 10 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, 20 किलोमीटर उसका आ गया डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि वो जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था, जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था और वो अब कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो उसने ए पॉइंट से शुरू किया था और अब भी वो ए पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से शुरू किया वहीं पे खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा 0। ठीक है, समझ आ गया कि उसका शुरू करने वाला पॉइंट और जहाँ पे उसने ख़त्म किया, ठीक है, जहाँ पे वो अब खड़ा है वो उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं था क्योंकि ए से शुरू किया, ए पे वो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये तो आपका सिंपल टॉपिक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके साथ अगला टॉपिक जो हमारा जुड़ा होता है वो इसके क्वेश्चन होते हैं जिस टॉपिक के साथ, वो आ जाते हैं आपके पास ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन।
ठीक है, कि ट्रेन की लेंथ इतनी है या वो इतनी स्पीड से चल रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और साथ में किसी दो की स्पीड ऐड हो रही है या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या फिर जो आपकी ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है या किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, ठीक है, उसके लिए हमारे क्या फार्मूले रहते हैं अलग अलग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये समझाने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो आपकी स्पीड है इसका यूनिट होता है, ठीक है ना, इसका एक यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब देखो स्पीड का यूनिट आपके पास आ गया मीटर पर सेकंड, तो और ये ऐसे भी हो सकती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड आपने निकालनी है, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में लेना है, और अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आपको आवर में लेना है, घंटों में लेना है, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको क्या किया हुआ उन्होंने, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ठीक है, जो आपकी स्पीड है वो गिवन है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है आपने किस में, ध्यान दीजिएगा, उसको कन्वर्ट करना है आपने अपने किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, वो उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको अभी समझा दूंगा और याद करवा दूंगा कि उस फार्मूले को याद कैसे रखना है, दिमाग में बिठा के कैसे रखना है। देखिए, जिसमें आपने कन्वर्ट करना हो, ठीक है, मान के चलिए मीटर सेकंड क्या है, छोटा स्मॉल, और ये क्या है बड़ा लार्ज, सामने दिख रहा है ना। जिसमें कन्वर्ट करना हो, फॉर्मूला क्या है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो, अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, जो भी आपकी स्पीड होगी, ठीक है, मान के चलिए अभी हमने किस में कन्वर्ट करना है, 2 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किसको करना है, मीटर पर सेकंड को करना है ना, छोटे से बड़ा, तो क्या आ जाएगा, जो मीटर पर सेकंड में स्पीड है ऊपर वाली, ठीक है, स्पीड इंटू 18/5, ठीक है। बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर रखना है और छोटा वाला नीचे रखना है, दिमाग में पड़ गया आपके, देख लीजिए, बड़े में करना है तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, और अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना है तो स्पीड किलोमीटर में दे रखी होगी ना आपको, किलोमीटर पर आवर स्पीड, इनटू छोटे में करना है तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा वाला नीचे, ये दो तकरीब है, ठीक है, समझ आ गया। मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, छोटे में करना है तो छोटा नंबर ऊपर रखो, बड़े में करना है तो बड़ा नंबर ऊपर रखो, इससे आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ आपको ये सारी चीज़ें। तो अभी अगला चलते हैं हम, अगला क्या है कि ट्रेन, पोल, ट्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, आपको उन्होंने दे रखा होता है कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी लंबाई है, उसकी लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग है वो, ठीक है, और उसने एक ट्री को कवर किया, ठीक है, एक ट्री को कवर किया 10 सेकंड में, ठीक है, तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हमारे पास तो भाई डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, और ट्री का डिस्टेंस होता ही क्या है, एक डंडा साथ होता है ट्री, 10 उससे 10 वो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाएगा, बड़ा ट्री होगा तो कोई 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। आप तो फंस गए अभी कि भाई डिस्टेंस तो हमें दिया नहीं है, तो डिस्टेंस कहाँ से आएगा इस पर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो आपकी ट्रेन की लेंथ होती है ना, ट्रेन लेंथ, ठीक है, वही आपका डिस्टेंस आ जाता है मेरे भाइयों, समझ में आ गया, ट्रेन की लेंथ ही आपका डिस्टेंस आ जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। जब पोल या ट्री वाला क्वेश्चन हो कोई तो डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना, वही सेम ट्रेन की लेंथ 100 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना, सेकंड, मीटर में है तो इसको सेकंड में रखो, तो कितना 10 सेकंड, 0 गया, कितना आ गई स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन ने उस खंबे को या उस ट्री को जो भी साइड पे था उसको उसने क्रॉस कर लिया, ठीक है, समझ में आ गई, ये पोल ट्रेन का केस होता है, ठीक है। और अगले अभी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, इसका एक कंसेप्ट मैंने रहने दिया है,
वो कंसेप्ट क्या है कि जब किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को क्रॉस करती है जब ट्रेन, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम एक वीडियो नहीं लेके आएंगे, अगली वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। अगली वीडियो में जो इसका बचा कंसेप्ट है वो भी हम पूरा कर लेंगे और आपकी लाइव क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे। उसमें मैराथन होगी, क्वेश्चन होगी, ठीक है। सारे के सारे जो आर्मी जीडी के लिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, वो सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है। कम से कम 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास भी होगी, 15-20 क्वेश्चन हमने करने ही करने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है आपको। जय हिंद दोस्तों।